अस्सलामुअलैकुम। नुस्खा हाय मुख्तसर की दूसरी नशिस्त में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अफीफ़ा नदीम, जिनका ताल्लुक़ प्लास्टिक सर्जरी से है। हमने उनके साथ गायनेकोमैस्टिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। मुलाहिज़ा फरमाइए। अगर हम अपने क्लिनिक प्रैक्टिस की बात करें तो 10% मरीज़ जो हैं वो गायनेकोमैस्टिया के साथ आते हैं हमारे क्लिनिक्स में, लेकिन जो ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन है उसमें 60% तक लोगों को गायनेकोमैस्टिया की शिकायत हो सकती है। हमने डॉक्टर अफीफ़ा से पूछा कि जब इतनी बड़ी तादाद गायनेकोमैस्टिया के थ्रू गुजर रही है तो क्लिनिक में आने वाले लोगों की तादाद कम क्यों है। उनका कुछ यूँ जवाब था। ये मरीज़ हम तक इलाज तक पहुंचने के लिए भी घबरा रहे होते हैं और क्लिनिक में भी रिपोर्ट नहीं करते। फिर हमने देखा कि वो कितनी उम्र के लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार होते हैं। ज़्यादातर मरीज़ की उम्रें जो हैं वो 18 से 25 साल के दरमियान होती हैं। क्लिनिक ना जाने की बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से कुछ वजूहात के बारे में हमने डॉक्टर अफीफ़ा के साथ बातचीत की। इस मसले के हमारे सामने ना आने में बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि एक साइकोसोशल प्रॉब्लम है जो हमारे पेशेंट्स में एम्बैरेसमेंट की वजह बनता है। उनके साथ गुफ्तगू में हमने इस बात पे भी रोशनी डाली कि हम किस तरीके से इन चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। सबसे पहली और अहम वजह यह है कि ये एक साइकोसोशल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को शेयर करने से ही हमारे मरीज़ एम्बैरेसमेंट महसूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि उनको इसके इलाज, जो कि सर्जरी हमारे पास एक ऑप्शन है, उससे डर लग रहा होता है और उनको ऐसा भी लगता है कि ये प्रॉब्लम उनकी सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही सॉल्व हो जाएगी और वो इस वजह से क्लिनिक विजिट करने से ही परहेज़ करते हैं। देखिए, सर्जरी का डर होना मेरा ख्याल है कि एक नॉर्मल बात है। अगर हम पेशेंट को एडमिट करते हैं उसी दिन सर्जरी करके हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। पेन कंट्रोल बहुत आसान है इसमें, क्योंकि बहुत एग्रेसिव और एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं है। इसके अलावा स्कार की अगर हम बात करें, जो कि ज़्यादातर लोगों को डर होता है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए बहुत मिनिमल रखा जा सकता है, जो बाद में शायद आपको नज़र भी ना आए। और फिर हमने उनसे पूछा कि वो उन लोगों को क्या मशवरा देंगी जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं। और जो लोग इस मसले से गुजर रहे हैं उन्हें एम्बैरेसमेंट फ़ील करने की या ख़ुद को कमतर फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी इस मसले से दो चार है, उसे चाहिए कि वो अपने किसी करीबी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त से इस मसले को शेयर करे और उसके बाद क्लिनिक का विज़िट करे। हो सकता है कि हमारे पास उसके मसले का बहुत अच्छा हल हो। अगर इन सब बातों के बाद भी आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर अफीफ़ा। मेरा नाम है सुल्तान और ये है डॉक्टर। हो गया।